जीएसटी काउंसिल की एक बैठक में एक बड़ा फैसला ले लिया गया है जिससे आम आदमी को एक बड़ा झटका लग सकता है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने के प्रस्ताव पर चर्चा तो हुई, लेकिन जो फैसला आया है वो आम आदमी को परेशान कर सकता है। आम आदमी के लिए यहाँ कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। दरअसल मंत्रियों के समूह ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे जीएसटी काउंसिल की बैठक में नेक्स्ट मीटिंग के लिए टाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अभी भी लोगों को अपने इंश्योरेंस पर पुराने टैक्स रेट के हिसाब से प्रीमियम जमा करना होगा। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर प्रीमियम कम करने का फैसला टालने के पीछे वजह बताई गई कि इस पर और स्पष्टीकरण की जरूरत है, इस पर और ज्यादा रोशनी डाली जानी चाहिए। काउंसिल ने मंत्रियों के समूह को अपनी रिपोर्ट को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए और अतिरिक्त जानकारी पेश करने के लिए कहा है। इससे पता चलता है कि जीएसटी रेट्स को संशोधित करने या इनमें कोई भी बदलाव या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित प्रीमियम को कम करने पर कोई भी फैसला लेने से पहले मामले को और ज्यादा जांच की जरूरत है। हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 18% जीएसटी दर के तहत आते हैं। एंडोमेंट प्लान में जीएसटी आवेदन अलग है। पहले साल में 4.5% और दूसरे साल में 2.25% की दर से जीएसटी लगता है। जीवन बीमा के लिए सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज पर 1.8% जीएसटी दर लागू होती है। ये रेट्स सभी आयु वर्ग पर समान रूप से लागू होती है, यानी एज लिमिट का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। ये रेट सभी एज कैटेगरीज पर समान रूप से लागू होती है। स्वास्थ्य बीमा पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 16 दिसंबर को राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व अधिकारियों के सामने अपनी सिफारिशें रखी थी। सिफारिश में क्या कुछ कहा गया था, चलिए आपको बताते हैं। पहला पॉइंट था जीवन बीमा के लिए छूट मांगने को लेकर। मंत्रियों ने परिवार के सदस्यों को कवर करने वाली नेट ड्यूरेशन जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए जीएसटी छूट का प्रस्ताव दिया था। इसका मतलब ये होता है कि ये पॉलिसीज जीएसटी के अंडर नहीं आएंगी, जिससे पॉलिसी धारकों पर फाइनेंशियल बर्डन कम हो सकेगा। दूसरी मांग थी सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ बीमा पर छूट की। एक दूसरे प्रमुख सिफारिश के तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज पर जीएसटी से छूट की मांग की गई थी, जिससे बुजुर्ग आबादी के लिए हेल्थ सर्विस को ज्यादा किफायती बनाने में मदद मिले। इसके बाद मांग की गई थी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर को कम करने की। सभी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऑप्शन के बिना इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल रखते हुए व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की लागत को कम करना था। हालांकि अब इस डिसीजन को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। इसके ऊपर कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। एक तरफ ये उम्मीद बरकरार है कि अगली जीएसटी बैठक में शायद इंश्योरेंस के ऊपर कोई बड़ा फैसला आए, लेकिन दूसरी ही तरफ इस बार की जीएसटी बैठक से आम आदमी को निराशा हाथ लगती नजर आई है इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर, और इसका असर अब अगले हफ्ते शेयर बाजार पर भी पड़ता नजर आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों पर एक बड़ा असर इस फैसले का पड़ सकता है। शेयर बाजार के खुलने के बाद जीएसटी रेट में कोई बदलाव नहीं करने से हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस देने वाली लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स पर असर पड़ेगा। इसके असर में पॉलिसी बाजार, गो डिजिट, नीवा बूपा के स्टॉक्स आ सकते हैं, और अगले हफ्ते अब इन स्टॉक्स पर क्या असर होता है, ये पूरा बाजार इस पर फोकस करता नजर आएगा। आपका क्या कुछ कहना है जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।